यूपी पीसीएस 2022 में वैकेंसीज का जो इंतज़ार कर रहे लोग हैं नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन अब तक आ जाता, लेकिन आने में जो लेट हो रहा है उसका रीज़न है कि पद न के बराबर हैं। लगभग 46 पद अगर डिप्टी एसपी के हटा दें तो कुछ पद ही नहीं बचते हैं। जो 60-70 पद हैं वो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले लोगों के लिए हैं, जो विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष शैक्षिक योग्यता जो मिलती है। जैसे कि इस बार 292 पद 2021 में केवल जीआईसी प्रिंसिपल के हैं, जिसमें हर कोई नहीं योग्य है, उसके लिए तमाम एलिजिबिलिटी हैं। तो बहुत कम पद हैं। एसडीएम तो लग नहीं रहा है कि इस बार आएगा, तो एक इतिहास हो सकता है कि एसडीएम के पद इस बार ना भी होंगे भी 10-12 जो इधर उधर के होंगे निकाल देंगे। बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार रिमाइंडर जा चुका है। तो उम्मीद नहीं है कि इस बार 2022 में पद बढ़ेंगे। अगर ये सरकार आई तो नहीं के बराबर नहीं ही समझिए। हाँ, अगर सरकार बदलती है तो निश्चित रूप से वो वैकेंसीज बढ़ाएंगे। इसमें एक दो बातें नज़र आती हैं। पहली बात कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालना चाहती है, पद नहीं भरना चाहती है, जो भी पॉलिसी मैटर इनका हो वित्तीय, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो चाहते होंगे कि प्राइवेट में ही सब वर्क करें, गवर्नमेंट जॉब की तरफ से सबका रुझान हटे। तो ये एक उनका साधन हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट, कि पद ही मत निकालो, या तो पद मत निकालो या पद निकालो तो उसको फंसा दो। जैसा कि अन्य परीक्षाओं में देखा आपने, यूपी ट्रिपल एससी में देखा, कोई पद अभी तक भरे नहीं गए, जो भरे भी गए थे उसको भी निरस्त करवा दिया गया। निरस्त करवा दिया गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो जेन्युइन केसेस हैं, जैसे 2018 पीसीएस का था और तमाम आरओ 2016 के केसेस थे, इनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है ना स्टूडेंट्स को। लेकिन जहाँ पर सरकार ने चाहा, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पूरी धांधली हुई थी, एकदम सामने थे सबकी, लेकिन वो सरकार ने ज़बरदस्ती, इच्छा शक्ति थी इसलिए उस वैकेंसी को क्लियर करवा दिया। तो सरकार की इच्छा शक्ति पे चल रहा है इस समय, कुछ कोर्ट फोर्ट कोई मतलब नहीं रह गया है, सीधी सी बात है। जो दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है। तो सरकार नहीं चाहती वैकेंसी भरी जाए, तो या तो फंसा दो उसको या तो बहुत कम पद निकालो। तो इस तरीके से आयोग में बहुत 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से भी 1-2 लाख 1-8 लाख लोग सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जो फ़र्क पड़ता है लगभग 1 लाख लोगों को, या फिर कह दें 50,000 लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो 50,000 लोगों में भी काफ़ी लोग विदेशी, मतलब हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आदि के होते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार के। तो सीरियस की बात कर रहे हैं, तो 25-30,000 लोग जो उनकी फैमिली है वो अगर नहीं भी वोट करती है सरकार को, या स्टूडेंट नहीं भी वोट करते हैं सरकार, तो उससे सरकार को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो सरकार ने इन सब चीज़ों का आकलन किया हुआ है। इसके बदले वो जिस चीज़ को फ्री में दे रहे हैं, जैसे फ्री में अनाज वगैरह दे रहे हैं, किसी को घर दे दिया, शौचालय दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी दे दिया इधर उधर का, तो उससे ज़्यादा उम्मीद है कि वो उनको मत करेंगे। अगर ऐसा होता है, इस गुणागणित में वो पास हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन जाएगी और फिर दंश झेलना होगा छात्रों को। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं रखिए, खासकर इस गवर्नमेंट से। आने वाली सरकारों से उम्मीद रख सकते हैं, जिसकी भी सरकार बने उम्मीद ही रख सकते हैं, लेकिन वो भी उम्मीद 100% मत रखिएगा, क्योंकि सरकारें पहले भी रही हैं इतनी, हाँ इससे तो सही रही हैं वैकेंसीज निकालने के मामले में, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वैकेंसी निकले। लेकिन शुचितापूर्ण हो, साथ साथ ये भी उम्मीद करनी पड़ेगी। इसमें तो नहीं रहा है कुछ भी, ना तो शुचितापूर्ण रहा है, न तो जब रहा ही नहीं तो शुचितापूर्ण का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक शुचिता की बात है, 2018 पीसीएस और पीसीएस जे, ये दोनों वैकेंसी अभी तक इस दायरे में है कि ज़रूर इसमें बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। पीसीएस जे की बात करें तो पीसीएस जे की वैकेंसी 2018 के बाद से आई नहीं है। पीसीएस जे के एग्ज़ाम में केवल 35 वर्ष तक आप परीक्षा दे सकते हो और 4 ही अटेम्प्ट आपको देने को मिलते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 4-4 वर्ष में वैकेंसी आती भी है, अभी तो 4 वर्ष में भी नहीं आई है, 18 के बाद से आई नहीं वैकेंसी। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, अभी तक एक बार भी एलएलबी के बाद परीक्षा नहीं दे पाए हैं, ना तो दे पाएंगे। कोई राहत नहीं है, ना तो कोर्ट की तरफ से ना सरकार की तरफ से। कुछ समय पहले, हाँ दूसरा जो आधार है, कुछ समय पहले एक बात चर्चा में आई थी 2-3 वर्ष पहले, कि सरकार ने बहुत सारे पदों को समाप्त कर दिया है जो सरकारी विभागों में भरे जाने होते हैं। तो ये पद कौन से थे, किस लेवल के थे, इसको स्पष्ट नहीं किया गया था, तभी सरकारी एजेंसियों की तरफ से इसको नकार दिया गया था। लेकिन जैसा कि पदों को आप देख रहे हैं नहीं भरे जा रहे हैं, बहुत कम पद आ रहे हैं और जो वैकेंसीज हैं फंसा दी जा रही हैं, तो इसके पीछे एक ये नज़र आता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने वो निर्णय लिया था और वो पद पीसीएस से लेकर के तमाम जो बी ग्रुप, सी ग्रुप, सभी के पद उसमें रहे होंगे शामिल, इनको सरकार ने समाप्त कर दिया है।
अब किस मुंह से बताएंगे हमने पद समाप्त कर दिया, इसलिए वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और अगर निकाल भी रहे हैं तो क्लियर नहीं कर रहे हैं, उस कोर्ट में किसी न किसी तरह से फंसा दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इच्छा शक्ति, आप लोग अगर पक्ष विपक्ष में इस बात को करना चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, उसको करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो सरकार बड़ी से बड़ी धांधली को भी छिपा करके वैकेंसी क्लियर करवा देती है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक धांधली में फंसा हुआ जो ये प्रकरण था, इसको सरकार ने किस तरह से हैंडल कर लिया और वैकेंसी क्लियर करवा दी, है ना। कई ऐसे मामले आए जिसमें कोर्ट ने अगेंस्ट फैसला दिया सरकार के, लेकिन सरकार ने फिर से फैसले को पलटवा करके वैकेंसी क्लियर करवा ली। तो ये इच्छा शक्ति किसकी थी? सरकार की, क्योंकि वो क्लियर करवाना चाहते थे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सरकार को या सरकारी लोगों को फ़ायदा था। जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ पर सरकार कुछ नहीं, मूक दर्शक बनकर बैठती है, और जब छात्र जाते हैं लड़ने तो वहाँ सरकार ज़रूर अपना सबसे बड़ा वकील सबसे बड़े खर्चे में खड़ा कर देती है आपके सामने, और आप केस जाते हैं हार। 2019 से देखा जा रहा है कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर 2020 में इंतज़ार रहा, नहीं आई, 2021 में इंतज़ार रहा, नहीं आई, 2022 में भी इंतज़ार करके क्या कर लेंगे आप, क्योंकि आने वाला तो नहीं है। अगर ये सरकार रहती है तो यही कमोबेश स्थिति रहेगी। आयोग को इंतज़ार है कि अगर 250 पद हो जाते हैं तो हम नोटिफिकेशन निकाल दें, लेकिन सवाल यह है कि अगर 250 पद नहीं होते हैं तो इस वर्ष क्या वैकेंसी नहीं आएगी? ये सवाल फिलहाल भविष्य में आप छोड़ दीजिए, ये भविष्य तय करेगा कौन सी सरकार आई। 10 मार्च का जो दिन है ये काफ़ी कुछ तय कर देगा आपके लिए, क्योंकि 4 वर्ष ऑलरेडी आपके बर्बाद हो गए हैं। वो कोई भी पार्टी सरकार में रहे, भाजपा रहे, सपा रहे, बसपा रहे, कांग्रेस रहे, आपका कोई व्यक्तिगत फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है। तो जो सरकार बने वो आपका व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा करे, पहले आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उसे आपको समर्थन देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लोग कहते हैं छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन छात्र राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं, राजनीति से ही प्रभावित होते हैं, उनका पूरा कैरियर राजनीति पर टिका होता है, राजनीतिक फैसलों पर। तो बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अपने अपने हलकों में जहाँ पर लोग वोट मांगने आए, खासकर बीजेपी के लोग, तो कि बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, तो उनसे ये मुद्दा ज़रूर उठाइएगा आप लोग, और विरोध भी करिएगा इस चीज़ का। वोट भी मत करिएगा, कह दीजिएगा हम आपको वोट क्यों करें, क्योंकि आप तो वैकेंसी ही नहीं निकालते हो। 4 वर्ष से ये कंडीशन है। UPSSC जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकालती थी, वहाँ से कोई वैकेंसी क्लियर हुई नहीं, जो क्लियर हुई उसको भी आप लोगों ने फंसा दिया। तो कुल मिला के आपके पास रास्ता क्या है? अभी देखिए PCSJ के बारे में मैंने चर्चा की, PCSJ की वैकेंसी 2018 के बाद से आई नहीं है। 2022 में EWS का मामला 3 साल से लटकाए हुए थे गवर्नमेंट वाले, अब उनकी मैंने बताया ना, इच्छा शक्ति ही नहीं थी। EWS का मैटर सॉल्व हुआ तो अभी फंस गया है ये एक्स सर्विसमैन वाला मैटर। एक्स सर्विसमैन का चल रहा है अभी मामला, और कब तक सॉल्व होगा पता नहीं है, तभी वैकेंसी आ पाएगी। इस तरह APO की वैकेंसी आई थी, 17 वैकेंसी इन्होंने निकाली थी। इतना बड़ा प्रदेश, 17 वैकेंसी APO की। बिहार इनसे छोटा है ना, उत्तर प्रदेश से 550 वैकेंसी लगभग निकाला था APO का। इसी तरह उत्तराखंड में 100 के आसपास वैकेंसी निकलती है APO की, जब भी आती है लगभग 100। यहाँ पे 17 वैकेंसी निकली, वो भी 4-5 साल में एक वैकेंसी 17। तो आप समझ सकते हो कि सरकार क्या चाहती है, क्या इनकी इच्छा है, क्या मनोदशा है, क्या इच्छा शक्ति है। और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बातों से कुछ लेना देना होता नहीं, बातें तो 1000 करवा लो सबसे। तो इस बार बिहार उत्तराखंड में ही चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि UPPCS में चांसेस रहेंगे, 10 पद आएंगे तो भी प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो मेंस आसान हो जाएगा। पद कम रहते हैं तो मेंस आसान हो जाता है, प्रीलिम्स टफ हो जाता है। पद ज़्यादा रहते हैं तो प्रीलिम्स आसान हो जाता है, मेंस टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें रहती हैं। तो पूरी ताकत आपको लगा देनी है UPPCS प्रीलिम्स में ही, कि प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, तो कोई भी हिस्सा छोड़िएगा नहीं, सब कुछ पढ़ डालिएगा, समय काफ़ी है। बता देंगे आप लोग, स्टडी मटेरियल भी घर ले आकर पढ़ लीजिएगा, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कल पुस्तकों पर भी हम एक विवेचना वीडियो का बना देंगे, बता देंगे क्या क्या आप पढ़ लो तो आप PCS आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, अगर विश्वास होगा तो आप वो चीज़ कर लीजिएगा। गारंटी है 100% कि आपका परीक्षा उससे क्वालिफाई हो जाएगा उन पुस्तकों को पढ़ने से। कल वीडियो आएगी मेरी, देख लीजिएगा। तो अभी देखिए UPPCS से उम्मीद तो है नहीं, तो बिहार ने निकाले हैं 800 लगभग पद हैं। कहा जा रहा है कि रिजल्ट आने तक प्रीलिम्स के ये पद बढ़ करके 1400-1300 तक हो जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो बिहार में आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति देखते हुए 19, 20, 21 की उन्होंने रुझान अपना कर लिया है बिहार की तरफ।
तो बिहार में इस समय लबालब भरा है, वैकेंसी के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और काफ़ी मात्रा में, इसीलिए बिहार ने परीक्षा टाल दी थी। भय उनको लग गया, अरे इतने लोग कहाँ से आ गए। तो उतने लोग आने का मतलब यही था कि 2022 में जो वैकेंसीज नहीं आई यूपी पीसीएस में, 2022 तक वैकेंसी नहीं आई, 19, 20, 21, तो उत्तर प्रदेश समेत जितने भी अन्य प्रदेश थे उन्होंने रुख कर लिया है बिहार का। तो बिहार में इस बार कंपटीशन है भारी, तो बिहार की भी करनी है अच्छे से तैयारी। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिहार निकलेगा। प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो मेंस वहाँ का कमोवेश यहाँ से आसान है, निकाल सकते हैं, काफ़ी लोग निकाल भी रहे हैं। उत्तराखंड ने बहुत समय बाद वैकेंसी निकाली है, लेकिन यहाँ से अच्छी वैकेंसी है, अच्छी मात्रा में, तो उत्तराखंड में भी आप जोर आजमाइश कर सकते हैं। तो दोनों स्थानों पे सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं ज़्यादा। यूपी पीसीएस 2021 जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, इसी बार झंडा गाड़ दीजिए। 2022 के लिए अपने छोटे भाइयों के लिए स्थान खाली रख दीजिए। आरओ मेंस जो लोग दे रहे हैं 2021 वाला, उनके लिए भी अच्छा मौका है। कम से कम सचिवालय में गजेटेड ऑफिसर तौर पे आप सचिवालय या आयोग में या राजस्व विभाग में अपनी एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, फिर खेलते रहिएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिनेरियो है तैयारी का। तो इस वर्ष तैयारी करें तो इस तरह से तैयारी करें कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस या जो भी पीसीएस देते हैं सब एक ही तैयारी में आपका सध जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय दें, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करिए, और पढ़ाई भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड करिए, कुछ भी मत पढ़ लीजिए। तमाम लोग दुनिया भर किताब उताब बता देते हैं और किताब पढ़ते रह जाते हो आप, और याद कुछ नहीं रहता, तैयार कुछ नहीं होता है। तो तैयारी का थोड़ा सा आप मोड चेंज करिए। वर्तमान में आधुनिक दौर में जिस तरह से लोग परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं, जो पढ़ के क्वालिफाई कर रहे हैं, वही आपको पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सुबह करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो देखना ना भूलें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, परीक्षा खबरी। मैगज़ीन पढ़ना ना भूलें हमारी, और हमारे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं अगर वीडियोस फॉलो करने हैं आपको क्वालिटेटिव अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी तो वीडियोस बहुत हैं, हज़ारों की मात्रा में यूट्यूब चैनल है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो विश्वास, धर्म, उपासना सबकी स्वतंत्रता आप सभी को है। उम्मीद है वीडियो से आपको थोड़ी सी दशा दिशा समझ में आई होगी। बहुत अच्छी बातें तो नहीं थी कहने के लिए, लेकिन जो बातें थी वो आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।